एवरीवन, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ्स और उसका चैप्टर नंबर 1 सेट्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े बहुत डाउट रह गए वो क्लियर करवाती हूँ। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट किसकी हेल्प से? वेन डायग्राम की हेल्प से। देखो जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 1.4 का 6th क्वेश्चन और उसका भी 8 पार्ट। ए सेट है, बी सेट है, सी और डी सेट है। तो कोई भी 2 सेट का एग्जाम्पल ले ले 3 का। यूनियन क्या होता है? इसको वेन डायग्राम की हेल्प से मैं से देखते हैं। ये एक सेट है, इसको मैं से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। और एक सेट है ये मान लो ए सेट है इधर वाला सर्कल, और ये मान लो बी सेट है। ठीक है। अब ए सेट के एलिमेंट को हम ए सेट के अंदर रखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। अब बी सेट वालों को बी में 7, 9, 11, 13। अब देखो 9 इधर भी है इधर भी है, 11 इधर भी है इधर भी है, 7 इधर भी है इधर भी है। तो ये तो दो बार आ गए। अब 2 बार तो हमने लिखना नहीं है, क्योंकि हम कोई भी एक सेट अगर बनाते हैं तो किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? इस 7 को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ और इस 7 को यहाँ से भी खत्म कर सकती हूँ मैं। देखो ए यहाँ तक है ना, पूरा इधर साइड तक पूरा ए है ये। अगर ये ए है तो ए के अंदर तो अब भी है, चाहे मैं इसको यहाँ पे लिखूँ चाहे इसको यहाँ पे लिखूँ। और देखो बी के अंदर भी है, क्योंकि बी यहाँ से यहाँ तक है, तो बी के अंदर भी चाहे मैं इसको यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे ही 9 है, 9 यहाँ से ख़त्म करके और यहाँ से ख़त्म करके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऐसे ही मेरा क्या हो गया? 11 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या हो गया? यहाँ पे आ गया मेरा 11। तो ये देखो कौन सा पार्ट है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। ये वो वाला पार्ट है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो इस वाले पार्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसे मान लो 2 सेट है, जो ये बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट है जो ए और बी सेट का, या सी भी ले लें, जो दोनों के अंदर कवर करता हो, वो वाला हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन। अब इसी के अंदर देखते हैं यूनियन क्या होता है। ये सेट मान लिया ये हो गया और ये सेट भी हो गया। यूनियन का मतलब प्लस, तो क्या हो गया? ये वाला भी सारा, ये वाला भी सारा, ये वाला भी सारा, ये सारा का सारा क्या हो गया? हमारा ए और बी सेट का यूनियन होगा। अब देखो जो ये वाला पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये ए के साथ भी आ गया एक बार तो, और ये बी के साथ भी आ गया एक बार तो, ये तो 2 बार आ गया। तो क्या होगा? जो इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है, उसमें ये एक ही बार लेंगे हम, 2 बार नहीं लेंगे। एक बार के जितने भी एलिमेंट रिपीट हुए उनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये हमारा सारा का सारा यूनियन होगा। इसकी हेल्प से, एलिमेंट की हेल्प से मैं उनको कैसे देख सकती हूँ? 3, 5 होगा भी, 7, 9, 11, और यहाँ पे क्या बच गया अपना? 13। अब देखो अगर मैं यहाँ से अलग अलग लिखती, ये मान लो यहाँ पे अलग अलग होते, तो ये एलिमेंट मेरे रिपीट होने थे 7, 9, 11, क्योंकि ये इसके अंदर भी है इसके अंदर भी यूनियन करती, इनका एडिशन करती है, तो ये वाले एलिमेंट 3 एलिमेंट ये दोबारा रिपीट होते, लेकिन हमने रिपीट नहीं करने, इसीलिए हमने ये डायग्राम की हेल्प ली है। ये भी आगे, ये भी एक बार है और ये भी, तो ए यूनियन बी, ए प्लस बी मतलब ए यूनियन बी क्या हो गया हमारा? 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13, ये हो गया। ओके। अब इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है,
ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है वो हमारा क्या होगा, ए माइनस बी। मतलब ये इस लाइन से और यहाँ तक सारे पीछे आए हुए हैं जितने भी एलिमेंट हैं ये ए माइनस बी है। और बी माइनस ए में क्या होगा, बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ कॉमन नहीं है, मतलब इधर वाले माइनस कर देने हैं और बस जो इधर बच गए। तो मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का डायग्राम होगा, ए माइनस बी का डायग्राम ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, जो इस एरिया के अंदर एलिमेंट है वो हमारा ए माइनस बी होगा। और बी माइनस ए का डायग्राम क्या होगा, बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ कॉमन नहीं, ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होता है। ओके देखो, अब इसको मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से कैसे कर सकती हूँ, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट देखने जो बी के साथ कॉमन नहीं है, तो इधर वाले हिस्से के ये वाले माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी आ गया मेरा 3 और 5। और बी माइनस ए क्या होगा, बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ कॉमन नहीं, तो सिर्फ क्या है 13। ओके, अब मान लो मैं 3 सेट लेती हूँ, 1 2 3, ए बी और डी, यहाँ पे सी भी लगा सकते, कुछ भी लगा लो, चलो सी लगा लिया। अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से मैं क्या क्या निकाल सकती हूँ, देखो इतना जो पोर्शन है, देखो ये जो पोर्शन है इधर से इधर तक जो बच गया, ये सिर्फ और सिर्फ ए का पोर्शन है और किसी का नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ए के पार्टिकल हैं जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। ओके, अब देखो जो ये वाला पोर्शन है, जो ये बीच वाला यहाँ से लेकर और ये जो इतना पोर्शन है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा तो देखो ये है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इस पूरे के अंदर ये सी भी तो आ गया। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सी नहीं निकालना, तो वो हमारा ये हो जाएगा, पूरा पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी का, सी के बारे में हमने नहीं देखना। और अगर मैं सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी करूँ, ए इंटरसेक्शन सी करूँ, तो देखो ये सी यहाँ से यहाँ तक है और ए यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है हमारा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करूँ, तो देखो ये बी की लाइन है इधर से यहाँ से और ये सी की लाइन है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो पोर्शन बच गया हमारा, ये क्या है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना, जो तीनों में कॉमन है। देखो ये इधर वाला जो ये पोर्शन है, क्या तीनों में कॉमन नहीं, ये ए के अंदर भी आया हुआ है, ये बी के अंदर भी आया हुआ है और ये सी के अंदर भी आया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना, तो मुझे ये करना पड़ेगा। अब इन एग्जाम्पल की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ये ए सेट ले लिया, ये बी सेट ले लिया, ये सी सेट ले लिया। ए सेट के एलिमेंट क्या है, 3 3 5 7 9 11। बी के क्या है 7 9 11 और 13, देखो ये बी के अंदर भी कवर कर रहा है। और सी के क्या है 11 13 11 13 एंड 15। देखो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये 13 अब यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने ये यहाँ पे लिखा और ये बी सी के अंदर भी है, तो सी वाले एरिया में भी आना चाहिए। अब देखो ये दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये पी में भी और ये सी में भी है, तो इसलिए मैंने 13 को यहाँ लिखा। अब देखो
जो A माइनस बी है वो हम कर चुके हैं, ये वाले एलिमेंट आ गए। जो A इंटरसेक्शन B है वो ये वाले एलिमेंट आ गए, ये वाले 7 9 11। और जो B इंटरसेक्शन C है, जो B इंटरसेक्शन C है तो ये वाले आ गए 11 और 13। और जो A इंटरसेक्शन C है, A इंटरसेक्शन C है तो देखो ये वाला एलिमेंट में क्या कवर कर रहा है 11। अब देखो जो ये बीच वाला पोर्शन बचेगा, क्या ये तीनों में नहीं है डायग्राम की हेल्प से भी, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा मेरा 11 हो गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B यूनियन D क्या होता है, ये होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन करेंगे उसकी यूनियन करेंगे किसके साथ, A इंटरसेक्शन D के साथ। ठीक है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन D। अब जैसे ये हमने निकालना है डायग्राम की हेल्प से, हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो सेट ले लिया, A ले लिया, B ले लिया और D ले लिया, D A B। एक एलिमेंट लिखेंगे 3 5 7 9 11 और है 13, D के अंदर है 15 और 17। अब देखो इस डायग्राम से क्या 11 इस D सेट के अंदर आया हुआ है, नहीं तो, लेकिन ये तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। अगर ये इस सेट के अंदर है ही नहीं तो इस डायग्राम को हम यहाँ पे ऐसे नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो ये डायग्राम इनके साथ कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके एलिमेंट आपस में मैच ही नहीं करते। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। ये D हो गया, ये क्या हो गया हमारा ये B इनके साथ कॉमन है क्योंकि D ना इसके साथ कॉमन है ना इसके साथ कॉमन है। कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन होता तो हम यहाँ पे उसके अंदर शामिल करते इसको। अब देखो क्या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D, क्या कोई एरिया ऐसा है जो इस एरिया के साथ, जो बचा हुआ एरिया जिसके अंदर कोई एलिमेंट है वो जो इन तीनों को कवर कर रहा नहीं है। तो हमारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D, तो यहाँ पे क्या हो गया 5। अब हमने निकालना क्या है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B निकाल लिया, क्या आ गया 7 9 11 और उसका यूनियन करना है 7 9 11। ये आ गया, क्या है ये A इंटरसेक्शन B आ गया। अब A इंटरसेक्शन D निकालना है, A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D। A और D के साथ क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया 5 और इसकी यूनियन करनी है। अब 5 के साथ तो किसी की यूनियन कर दो वही सेट एज इट इज आ जाएगा, यूनियन 5, तो क्या आ गया 7 9 11, ये आ गया। ठीक है, देखो इस पार्ट को हम अच्छे से करते हैं। अब हमने निकालना क्या था इसके अंदर A इंटरसेक्शन B यूनियन D, वो किसके इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इसकी फिर बीच में क्या है यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D। देखो A इंटरसेक्शन B निकालते हैं हम, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A और B वाला कॉमन पोर्शन क्या आ गया 7 9 11, ये आ गया। इसकी आगे क्या करनी है यूनियन, A इंटरसेक्शन D निकालेंगे, A और D में A और D में कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ गया इंटरसेक्शन 5, कुछ है ही नहीं एक भी एलिमेंट। तो यूनियन हम किसी की 5 के साथ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट एज इट इज आ जाता है। तो ये किसके इक्वल हो गया A इंटरसेक्शन B यूनियन E इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन B यूनियन D
ओवरऑल रिजल्ट किसके बराबर आ गया हमारा 7, 9, 11। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 9th पार्ट में देखो हमने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। ओके, अब हम निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11। 7, 9, 11 हम, क्योंकि इसके अंदर हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि किसके साथ होंगे, ए और बी के साथ कॉमन होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा 7, 9, 11। ओके, अब इसकी इंटरसेक्शन करनी है हमने किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब बी यूनियन सी क्या होगा, 11 और 13। बी और सी के अंदर ये कॉमन एलिमेंट है, 11 और 13 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, बी के और सी के दोनों के जो कॉमन है। तो बी के एलिमेंट 7, 9, 11, 7, 9, 11। देखो कौन कौन से आते हैं यूनियन में, जो बी के अंदर है, जो सी के अंदर है और जो उन दोनों के अंदर कॉमन है वो सारे के सारे आते हैं। 7, 9 थे बी के अंदर, 11 था, और जो 11 और 13 उन दोनों के साथ कॉमन है 13, और साथ में क्या बच गया 15, ये आ गए। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब जो इस सेट के अंदर भी और इस सेट के अंदर भी, इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 7, 9 और 11, जो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ गया, इस सेट के इक्वल आ गया। ओके, 6 के जो 10th पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, ए यूनियन डी उसका इंटरसेक्शन करना बी इंटरसेक्शन सी के साथ। देखो इसके अंदर हमने चारों सेट लेने हैं। अब मैं इसको डायग्राम की हेल्प से करती हूँ। यहाँ पे ये ए हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ सी। थर्टीन, 15, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा डी। देखो अब देखो ये बी था, ये सी है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी। अब देखो जो ए है यहाँ से ऐसे गया हुआ है, और जो डी है यहाँ से ऐसे आया हुआ है। अब क्या इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। तो ए यूनियन डी हमारा क्या हो गया 5 हो गया। ए यूनियन डी क्या हो गया 5, और उसकी इंटरसेक्शन करनी है हमने किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। चलो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, देखो ये बी यहाँ से ऐसे यहाँ तक है, ये बी है ऐसे, और ये ऐसे आया हुआ है सी। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बी और सी का इंटरसेक्शन है। तो 11 और 13 ये आ गए। अब 5 की इंटरसेक्शन हम किसी के साथ करते हैं, तो 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या कॉमन होगा किसी के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या होगा 5। ठीक है, तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो गया हमारा 5 के इक्वल हो गया। कैसे, ये भी हमने देखा ऐसे। देखो 1.4 का जो 10th क्वेश्चन है उसके अंदर भी ऐसे दो सेट गिवन है एक्स और वाई, और हमने क्या निकालना है, फर्स्ट में निकालना एक्स माइनस वाई। देखो इसको मैं डायग्राम की हेल्प से करती हूँ। ये होगा, सॉरी ये एक्स नाम दे रखा है, एक्स सेट हो गया ये,
वाई सेट हो गया। ए बी सी डी, ए बी, बी और देखो वाई में भी कॉमन है तो बी इधर आएगा, और सी और देखो डी भी कॉमन है तो डी भी इधर आएगा, एफ एंड जी। अब x माइनस वाई निकालना, मतलब x के वो एलिमेंट जो y के साथ कॉमन नहीं है, तो इनको छोड़ के इधर वाले हिस्से के इधर वाला हम माइनस करते हैं, ये वाले एलिमेंट क्या आ जाएंगे हमारे x माइनस वाई, ये वाले इधर वाले, तो x माइनस वाई क्या हो गया हमारा a एंड b। अब निकालना y माइनस एक्स। अब y के एलिमेंट देखेंगे, y के वो एलिमेंट जो x के साथ कॉमन नहीं है, तो ये छोड़ दिए, इधर इधर वाले हमने एलिमेंट ले लिए, तो क्या आ गया f एंड g। अब क्या निकालना, x और y का इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन वाले एलिमेंट लेते हैं, बीच वाले जो एलिमेंट है कॉमन है, तो ये क्या हो गया हमारा x इंटरसेक्शन y। ये हो गई हमारी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये एक सेट है पूरा का पूरा, ये बड़ा वाला, ये सेट कौन सा हो गया हमारा यूनियन सेट, और इसके अंदर मान लिया ये एक सेट है ए सेट। अब इस यूनियन के अंदर मान लो सारे के सारे क्या होंगे हमारे, कोई भी 1 2 3 4 5 6 सब मतलब नेचुरल नंबर का ही एक सेट है। ए सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए मान लो 8 और 9, ये दो एलिमेंट ले लिए, और इसके अंदर क्या है यूनियन सेट के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर। अब देखो ये ए सेट इसके अंदर है तो 8 9 भी इसके अंदर आ गए, ठीक है। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जस्ट क्या होगा, वो एलिमेंट यूनियन के जो ए के अंदर नहीं है, तो मतलब क्या हो गया ए के अंदर तो सिर्फ 8 और 9 है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में 8 और 9 को छोड़कर इस यूनियन सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 10 11 ऐसे ही चलते जाएंगे, लेकिन क्या नहीं आएंगे 8 और 9 नहीं आएंगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ क्या, यूनियन के वो एलिमेंट जो ए सेट के अंदर नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम सोचते हैं तो ये मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट का, यूनियन के वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर नहीं है, ये क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन में से हमने ए को माइनस कर दिया। अब यहाँ से मैं देखती हूँ, अगर मैं यू का ही कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, यू का मतलब यूनिवर्स से लगा के चलो, सारी की सारी चीज़ हैं जो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूनिवर्स के अंदर हैं, उससे बाहर क्या है कुछ भी नहीं है। अब यूनिवर्स का ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो सारी, तो जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर है इसका ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या है बाहर कुछ नहीं, फाई है। तो यू का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाई होगा, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, ये आया, और उसका फिर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ इसका। अब दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो यू में से फिर माइनस करूँगी इसको, यू में से अगर इसको माइनस किया ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, तो क्या बच गया सिर्फ 8 और 9। तो इसका दोबारा अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट का भी मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो क्या आएगा दोबारा से 8 और 9, यही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि अगर यू में से मैं माइनस करती हूँ और ये है किसके बराबर ए के बराबर, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, उसी सेट के इक्वल आ जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए और उसका यूनियन क्या ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट अब हमने निकाला था कि वो सारे एलिमेंट यूनियन के जो ए के अंदर नहीं है, और साथ में ये भी ऐड कर लिया जो ए के अंदर जो एलिमेंट है, तो किसके बराबर आ गया, वो यू के बराबर नहीं आ गया, ठीक है। जिसकी सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है,
ए यूनियन अगर बी, दो सेट को मिला के उसका यूनियन करते हैं हम, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो, किसके इक्वल आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा। ठीक है, कैसे आता है, मान लो इसके अंदर मैंने एक सेट ले लिया, ये सेट ले लिया, इसके अंदर ये हो गया 10, ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया। अब ए यूनियन बी किया मैंने, ए यूनियन बी मेरा क्या आया, 8 9 10, ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब क्या, यूनियन के वो एलिमेंट जो ये इसके अंदर नहीं है, इस सेट के अंदर नहीं है, मतलब यूनियन के अंदर के एलिमेंट जो इसके साथ कॉमन है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, कहाँ से आ गया, 11 12 और ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, अब किसके इक्वल आई हो, ए का इंटरसेक्शन किया हमने, अगर अलग से मैं ए का इंटरसेक्शन करती हूँ, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट किया पहले मैंने, इंटरसेक्शन हम बाद में करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 10 11, देखो 10 ए के अंदर नहीं है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में 10 आएगा, 12 ऐसे चलते जाएंगे। और अगर बी का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ मैं, बी में बस 9 10 है, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर आएगा, 9 सॉरी 9 नहीं आएगा, 9 और 10 आएगा ही नहीं, 11 12 13 ऐसे चलते जाएंगे। और अब इनका मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इनमें कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 तक आएंगे भी। ठीक है, 8 नहीं आएगा, 8 क्यों नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 तो दोनों में है ही नहीं। 10 नहीं आएगा, 10 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 10 ए के कॉम्प्लीमेंट में, बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, ए इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट का और बी के कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन करती हूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 और ऐसे ही चलते जाएंगे। क्या ये इसी के इक्वल नहीं है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट से प्रूव किया। ऐसे से हम प्रूव कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर मैं फाइव का कॉम्प्लीमेंट लूँ, फाइव का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, यू के बराबर। क्यों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता क्या था, यू में से हमने उस सेट को माइनस कर दिया, अब यू में से मैं फाइव को माइनस करूँगी तो क्या आएगा, यू ही आएगा। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, यू का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइव होगा और फाइव का कॉम्प्लीमेंट होगा वो यू होगा। और अगर ए सेट का मैं इंटरसेक्शन करती हूँ ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो क्या आएगा, फाइव, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन उन एलिमेंट के साथ करना जो ए के अंदर है ही नहीं, तो क्या होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या होगा दोनों में, फाइव। तो एक ये प्रॉपर्टी है। ये थी 1.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। आगे हम करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।